अब पता चल गया होगा कि सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लेता है और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टेंस। इतना अगर बेसिक पता नहीं है तो टेंस पढ़ने का कोई फायदा नहीं, समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले क्या है, इसी को समझना है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है ना। तो आगे टेंस पढ़ने से कुछ फायदा आपको मिलेगा। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टेंस। ये टेंस की ग्रामर वाली वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में डिटेल में टेंस को नहीं पढ़ेंगे, टेंस को बड़े कम टाइम में और शॉर्ट में पढ़ेंगे। इतना ही पढ़ेंगे जितना कि बोर्ड परीक्षा के सारे क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व हो सके, एग्जाम बैठ के सोल्व कर पाए, और जितने भी एग्जाम में पूछे जाने वाले टेंस से संबंधित क्वेश्चन है इसको सोल्व कर सके। तो टेंस पढ़ने से पहले थोड़ी सी बेसिक चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें अगर बेसिक चीजें नहीं पढ़े होंगे तो टेंस समझने में थोड़ा सा समस्या हो सकता है। बेसिक चीजें क्या है, तो इसमें से समझना है कि सब्जेक्ट, दो तरह का सब्जेक्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और दूसरा प्लूरल। तो ये समझना होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या होने वाला है और प्लूरल के अंदर क्या क्या आने वाला है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। शी भी एक सिंगुलर ही सब्जेक्ट है। इट सिंगुलर सब्जेक्ट, दिस सिंगुलर सब्जेक्ट है, दैट ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। और किसी का नाम हो, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो या कोई बिल्डिंग वगैरह या महल वगैरह, कोई भी सा किसी भी चीज का, या फिर कोई भी गाय भैंस जो भी कुत्ता बिल्ली बकरी, किसी भी चीज का अगर नाम हो, सारा नाम सिंगुलर होता है। और बॉय गर्ल्स या सारा जितना भी सब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। अब देखते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन कौन सा होगा। प्लूरल सब्जेक्ट आई सुनो, आई का मतलब होता है मैं। लगता है कि ये सिंगुलर में जाना चाहिए, लेकिन आई का यूज प्लूरल में हमेशा प्रयोग होता है। आई का प्रयोग हमेशा प्लूरल के रूप में होता है, ठीक है। और बी पहले से ही प्लूरल है। यू प्लूरल होता है। और दे भी एक प्लूरल सब्जेक्ट ही है। दिस ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है। दोस्त ये भी प्लूरल। बॉयज गर्ल्स काउस डॉग्स एटसेट्रा ये सारी प्लूरल सब्जेक्ट होता है। इसके बाद बात करें हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब भी दो प्रकार से होते हैं, एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो पहले समझ लेते हैं कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत इज, was, has, does, is, was, has और does ये हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है। तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, इसको भी समझते हैं। एम, आर, वर, हैव, हैड, डू। कौन से? एम, आर, वर, हैव, हैड, डू ये हमारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती है। और नीचे समझते हैं हैड। ये हैड जो है ये सिंगुलर भी है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी है और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी है। डिड भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। तो हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं टेंस के बारे में। ये सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इसको कॉपी में नोट डाउन करना है। और नोट डाउन करने के बाद याद करना है, क्योंकि यही पता नहीं रहेगा कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है, तो समस्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं इसका कुछ कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे लिखा है सेंटेंस कि राम डैश अ बॉय। ऑप्शन है इज, एम, आर, कौन सा प्रयोग होगा। तो यहाँ दिख रहा है कि राम कोई नाम है, और नाम कैसा सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। यानी कि राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, इज है या एम है या आर है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि इज एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होता है ना। तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर चाहिए, तो इज ये हमारा कौन सा है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। तो राम के हिसाब से यहाँ पे क्या लगेगा, इज। नेक्स्ट सेंटेंस, ही डैश एन ऑनेस्ट मैन। ही हमारा कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और इसके हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन में वाज या वर। वाज या वर, वाज क्या है, वाज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है और वर क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज। क्या लगेगा, वाज। ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। वी खाली जगह रेडी। वी कैसा सब्जेक्ट है, आपका जवाब होगा प्लूरल सब्जेक्ट है। और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है वाज या वर। तो वाज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और वर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है।
तो वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो अपने साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा। तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या है? वर। वी के साथ क्या फिट होगा दोस्त? वर। चलिए दूसरा सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। दे खाली जगह बिजी है। यहाँ पे ऑप्शन है इज एम आर। दे एक क्या है? एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट अपने साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या होता है दोस्त? आर। आर क्या होता है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है ना। यहाँ पे आर कहाँ? आर। आर क्या है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो अब पता चल गया होगा कि सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लेता है और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टेंस। इतना अगर बेसिक पता नहीं है तो टेंस पढ़ने का कोई फायदा नहीं, समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले क्या है, इसी को समझना है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है ना। तो आगे टेंस पढ़ने से कुछ फायदा आपको मिलेगा। तो हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टेंस। ये टेंस की ग्रामर वाली वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में डिटेल में टेंस को नहीं पढ़ेंगे, टेंस को बड़े कम टाइम में और शॉर्ट में पढ़ेंगे। इतना ही पढ़ेंगे जितना कि बोर्ड परीक्षा के सारे क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व हो सके, एग्जाम में बैठ के सोल्व कर पाए और जितने भी एग्जाम में पूछे जाने वाले टेंस से संबंधित क्वेश्चन है इसको सोल्व कर सके। तो टेंस पढ़ने से पहले थोड़े से बेसिक चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि जिसमें अगर बेसिक चीजें नहीं पढ़े होंगे तो टेंस समझने में थोड़ा सा समस्या हो सकता है। बेसिक चीजें क्या है, तो इसमें से समझना है कि सब्जेक्ट, दो तरह का सब्जेक्ट होते हैं। एक सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और दूसरा प्लूरल। तो ये समझना होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या होने वाला है और प्लूरल के अंदर क्या क्या आने वाला है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। शी भी एक सिंगुलर ही सब्जेक्ट है। इट सिंगुलर सब्जेक्ट, दिस सिंगुलर सब्जेक्ट है, दैट ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। और किसी का नाम हो, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो या कोई बिल्डिंग वगैरह या महल वगैरह, कोई भी सा किसी भी चीज का, या फिर कोई भी गाय भैंस जो भी कुत्ता बिल्ली बकरी, किसी भी चीज का अगर नाम हो, सारा नाम सिंगुलर होता है। और बॉय गर्ल्स या सारा जितना भी है सब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। अब देखते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन कौन सा होगा। प्लूरल सब्जेक्ट आई सुनो, आई का मतलब होता है मैं। लगता है कि ये सिंगुलर में जाना चाहिए, लेकिन आई का यूज प्लूरल में हमेशा प्रयोग होता है। आई का प्रयोग हमेशा प्लूरल के रूप में होता है, ठीक है। और वी पहले से ही प्लूरल है। यू प्लूरल होता है। और दे भी एक प्लूरल सब्जेक्ट ही है। दिस ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है। दोस ये भी प्लूरल। बॉयज गर्ल्स काउस डॉग्स एटसेट्रा ये सारी प्लूरल सब्जेक्ट होता है। इसके बाद बात करें हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब भी दो प्रकार से होते हैं, एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो पहले समझ लेते हैं कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत इज, was, has, does। इज, was, has और does ये हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है। तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, इसको भी समझते हैं। एम, आर, वर, हैव, हैड, डू। कौन से? एम, आर, वर, हैव, हैड, डू ये हमारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती है। और नीचे समझते हैं हैड। ये हैड जो है ये सिंगुलर भी है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी है और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी है। डिड भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। तो हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं टेंस के बारे में। ये सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इसको कॉपी में नोट डाउन करना है। और नोट डाउन करने के बाद याद करना है, क्योंकि यही पता नहीं रहेगा कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है, तो समस्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं इसका कुछ कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे लिखा है सेंटेंस कि राम डैश अ बॉय। ऑप्शन है इज, एम, आर। कौन सा प्रयोग होगा?
तो यहाँ दिख रहा है कि राम कोई नाम है, और नाम कैसा सब्जेक्ट होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। यानी कि राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? इज है या एम है या आर है? तो यहां से क्या पता चल रहा है कि इज एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होता है ना। तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर चाहिए, तो इज ये हमारा कौन सा है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। तो राम के हिसाब से यहाँ पे क्या लगेगा? इज। नेक्स्ट सेंटेंस, ही डैश एन ऑनेस्ट मैन। ही हमारा कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और इसके हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन में वाज या वर। और वाज या वर, वाज क्या है? वाज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, और वर क्या है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज। क्या लगेगा? वाज। ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। वी खाली जगह रेडी। वी कैसा सब्जेक्ट है? आपका जवाब होगा प्लूरल सब्जेक्ट है। और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है वाज या वर। तो वाज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और वर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। तो वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो अपने साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा। तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या है? वर। वी के साथ क्या फिट होगा दोस्त? वर। चलिए दूसरा सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। दे खाली जगह बिजी है। यहाँ पे ऑप्शन है इज एंड आर। दे एक क्या है? एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट अपने साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या होता है दोस्त? आर। आर क्या होता है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है ना। यहाँ पे आर का आर, आर क्या है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो अब पता चल गया होगा कि सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लेता है और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टेंस। इतना अगर बेसिक पता नहीं है तो टेंस पढ़ने का कोई फायदा नहीं, समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या है? इसी को समझना है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है ना। तो आगे टेंस पढ़ने से कुछ फायदा आपको मिलेगा। दोस्तों टेंस को आगे बढ़ाने से पहले मैं वर्ब के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वर्ब के बारे में जानते ही नहीं, और अचानक से मैं टेंस बता दूंगा तो लोगों को भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले ये समझते हैं वर्ब एक्चुअली में क्या होता है और वर्ब के कितने प्रकार होते हैं। तो हमारे जो वर्ब होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? तो मैंने पहले ही समझा दिया है। इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, हैज, हैव और मॉडल वर्ब्स, ये सब हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो दूसरा मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब जिस जो मेन काम करेगा। वर्ब का मतलब होता है काम, जो मेन काम करेगा, जैसे कि खाना, उठना, बैठना, रोना, धोना। जिस काम को करने में हमारी एनर्जी की जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है, खाना, बैठना, धोना, नहाना, पीना, उठना, बैठना, लेटना, ये सारी कौन सी होती है? मेन वर्ब, जो मेन काम करती है। वर्ब का मतलब क्या? काम। तो अब समझते हैं कि मेन वर्ब के 5 प्रकार कौन कौन से हैं। तो मैंने यहाँ वर्ब के 5 प्रकार लिख दिया है। V1, V2, V3, V4, V5। तो वर्ब का पहला रूप सिंगुलर होता है और वर्ब का पांचवा रूप प्लूरल होता है। तो चलिए मेन वर्ब के पांचों प्रकार एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। गो, गो का मतलब जाना, और इसका V1 फॉर्म गो का V1 गो ही होता है, और V1 फॉर्म प्लूरल होता है, ये मैंने पहले ही बता चुका है। और इसका V2 गो का V2 वेंट होता है। क्या होता है? वेंट। गो का V2 वेंट। V3 गोन। V3 गोन। V4 कौन सा होता है? V1 में आईएनजी फॉर्म, यानी कि V1 इसमें क्या लगाना है? आईएनजी, आईएनजी। V4 फॉर्म गोइंग होगा। गो का V4 फॉर्म कौन सा होगा? गोइंग। V5 कौन सा होगा? गो, और इसमें एस या एस लगता है, तो इसमें से यहाँ पर ES फिलहाल लगेगा। तो कम का देख लेते हैं, कम का V1 फॉर्म क्या होता है? V1 फॉर्म सभी का सेम होने वाला है, जितने भी सारे वर्ब है यहाँ पे V1 फॉर्म सभी का वही होने वाला है। तो कम का कम ही होगा। और V2 क्या होने वाला है? कैन। और V3 क्या होगा? कम।
और बिफोर कम, और इसमें आई लगाना होता है, तो कम और आई एन जी। तो यहाँ पे इसमें देख लेते हैं V5 फॉर्म कम्स, क्या होगा कम्स। तो लाफ का समझते हैं, लाफ का हिंदी में होता है हंसना। तो V1 फॉर्म क्या होगा, V1 फॉर्म लाफ रहेगा, क्या होने वाला है लाफ। V2 क्या होगा लाफ्ड, क्या होने वाला है लाफ्ड, क्या होने वाला है दोस्त लाफ्ड। V3 क्या होने वाला है, V3 भी सेम लाफ्ड, क्या होने वाला है लाफ्ड। V4 कौन सा होने वाला है, V4 लाफिंग, क्या होने वाला है लाफिंग। और V5 कौन सा आने वाला है लाफ्ड, क्या होगा लाफ्स। अब समझते हैं वॉश। वॉश का अर्थ होता है हिंदी में धोना, धोना का V1 क्या होगा वॉश, V2 क्या होगा वॉश्ड, V3 क्या होगा वॉश्ड, V4 क्या होगा वॉशिंग, V5 क्या होगा वॉशेस, वॉशेस। समझते हैं सी। सी का हिंदी में होता है अर्थ देखना, तो इसको समझते हैं। सी का वही होने वाला बेस्ट फॉर्म सी। V2 क्या होगा साव, V3 क्या होता है इसका सीन, V4 क्या होता है सीन, और V5 क्या होता है सी। चलिए तो अब समझते हैं आगे। वॉच का अर्थ हिंदी में होता है देखना, V1 फॉर्म क्या होने वाला है वॉच, V1 फॉर्म सभी का वही होता है। V2 क्या होने वाला है वॉच्ड, और V3 क्या होने वाला है वॉच्ड। V4 क्या होगा वॉचिंग, क्या होगा वॉचिंग। V5 क्या होगा वॉचेस, वॉचेस। और हेयर हिंदी में अर्थ होता है सुनना, V1 फॉर्म क्या होगा हेयर, V2 heard, heard, V3 heard, V4 hearing, V5 hears। तो आपने यहाँ पे देखा वर्ब, इसका बेस फॉर्म क्या होता है V1 V2 V3 V4 V5, सभी को एक करके आपने समझ लिया। तो मेरी सलाह यही है कि आपको ग्रामर, इंग्लिश वाली ग्रामर बुक से जितना ज्यादा हो सके आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ब याद करना चाहिए, आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ब याद करना चाहिए। तो दोस्तों हम लोगों ने बेसिक चीजें सारी देख ली हैं, तो अब हम लोग शुरू कर सकते हैं टेंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस। बोर्ड परीक्षा में 2 से 3 नंबर का सवाल टेंस से आ जाता है, आपसे 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है टेंस से। तो इसको हम समझते हैं कि टेंस, टेंस एक्चुअली में होता क्या है। इसके बाद इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टेंस के कितने प्रकार होते हैं, क्या होता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब जैसा जैसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे कराया जाएगा, ठीक है। तो समझते हैं सबसे पहले टेंस का हिंदी क्या होता है। टेंस का हिंदी होता है काल या फिर समय। तो जैसे कि सभी को पता है कि समय 3 प्रकार से होता है। कौन कौन सा समय, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान का समय, वर्तमान का समय का मतलब क्या हुआ जो चीज चल रहा है। जैसे कि मैं आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो ये चीज क्या है, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और आप लोग क्या कर रहे हैं पढ़ रहे हैं, घर में जाकर पढ़ रहे हैं। तो ये क्या होगा वर्तमान का समय, यानी कि वर्तमान का समय। और अगर पास्ट की बात करें, पास्ट का समय क्या होता है, तो जैसे कि बोलना चाहूंगा कि आप लोग अक्टूबर महीने में मेला घूमे थे। तो मेला घूमे थे तो क्या हुआ, दुर्गा पूजा घूमे थे ना जी, तो दुर्गा पूजा तो पास हो गया, यानी कि वो चीज बीत गया। तो बीता हुआ समय को क्या बोलते हैं, बीता हुआ समय को कहा जाता है पास्ट का टाइम, यानी पास्ट टाइम। और आने वाला समय जो चीज आया नहीं है, जैसे कि आप लोगों का एग्जाम अभी क्या आने वाला है, कब है फरवरी में जी। तो यानी कि एग्जाम आने वाला है, तो वो किस तरह का समय होगा, वो फ्यूचर का चीज है ना। तो फ्यूचर टाइम यानी कि मेन तौर पर समझ गए कि यानी कि टाइम जो होता है वो 3 प्रकार से होता है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। हिंदी में प्रेजेंट को वर्तमान काल, पास्ट को भूतकाल और इसको फ्यूचर को भविष्य काल कहा जाता है, ठीक है। तो अब समझ लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस को भी 4 प्रकार से बांट दिया गया है ना। प्रेजेंट टेंस को 4 प्रकार से किस में बांटा गया, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बांटा गया सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस।
सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। तो सब्जेक्ट देखो, कोई भी सेंटेंस का शुरुआत सब्जेक्ट से होता है, तो सब्जेक्ट सभी में होगा, तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, मेन ध्यान देना है इन सभी का हेल्पिंग वर्ब में और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा हुआ है ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है। इसके बाद ये टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर बिफोर। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि कोई काम जारी होना, यानी कि जैसे एग्जांपल के लिए कोई काम चल रहा है कि आप दौड़ रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, आप लिख रहे हो, यानी कि वो काम जारी है, तो वो जारी है तो यानी कि बिफोर आता है इसके साथ। यहाँ पे है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यहाँ पे क्या है, टेंस है। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस टाइम। इस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय का जिक्र किया हुआ होता है। तो चलिए इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं सिंपल पास्ट टेंस, बीती हुई कोई घटना। जैसे कि एग्जांपल के लिए कि कल आपने खाना खाया था, कल मैं वहां गया था, इस तरह के सेंटेंसेस सिंपल पास्ट में आती है। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2। आगे देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस में वैसे ही क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, ठीक है। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद टाइम और टाइम के साथ सिंस या फॉर। इसके बाद है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि वो फ्यूचर का सेंटेंस, जैसे कि मैं कल खाऊंगा, मैं कल पार्टी में जाऊंगा, आप कल आप कल से आओगे पढ़ने, यानी कि वो सेंटेंस फ्यूचर में, यानी कि वो काम अभी हुआ नहीं, वो काम करने वाले आने वाले टाइम में आप करोगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल हैव, सॉरी सब्जेक्ट प्लस शैल या विल और V1। इसके बाद है नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V बिफोर। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल हैव और V3। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बी प्लस V4 प्लस टाइम, टाइम के साथ सिंस या फॉर रहेगा। तो अब हम लोग को एक स्ट्रक्चर और देखना है जो बाकी रह गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इसमें है सब्जेक्ट प्लस नो या नोज प्लस WH फैमिली, हाउ टू, वेयर टू, व्हेन टू प्लस V1। तो दोस्तों टेंस की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं जल्द ही आपके लिए पार्ट 2 की वीडियो बनाने जाऊंगा, और तब तक के लिए बस आपको इस वीडियो से जितना आपने सीखा है उसको नोट में अपने अपने लिखना है अपने हाथों से। टेंस की पार्ट 2 वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करवाऊंगा। जैसा जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन टेंस के क्वेश्चन को कैसे कैसे आपको सॉल्व करना है, वो सारा का सारा मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो तब तक के लिए अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखते हैं तो उसको लाइक भी करिए, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए फ्री में वीडियो देखना भी नहीं चाहिए। तो आप नए व्यूवर्स हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और आप पुराने हैं तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को सिर्फ लाइक कीजिए और कैसा लगा वीडियो को कमेंट कीजिए।